नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं सतीश त्रिपाठी STF प्रोडक्शन में आपका हार्दिक स्वागत हमेशा से करता आया हूं और इस बार भी और आज के दिन भी कर रहा हूं। मैं नववर्ष पे बना ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें आज एक यूनिक, एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट लेकर के मैं नहीं, मेरे साथ एक और मेरे बचपन के मित्र, बचपन के सखा पंडित अनूप कुमार मिश्र जी आए हैं। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक सुझाव दिया था कुछ दिन पहले हम लोगों से कि हम लोग मिल करके जो हमारे देश में जो तरह तरह की जो पॉलिटिकल, खेल से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड, कई मतलब जितने भी हर विधा में हर तरफ से रिलेटेड जो भी एक समस्याएं होती हैं उनमें हम लोग चर्चा केवल करते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं और कोसते रहते हैं सरकारों को, संस्थाओं को, और ख़ुद से कोई कार्य हम लोग कभी पहल करने की कोशिश नहीं करते। तो इन्होंने एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम लोग मिल करके एक चैनल लॉन्च करें जिस पे हम लोग अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि उन लोगों के माध्यम से सरकारों तक, संस्थाओं तक ये बातें पहुंचेंगी। तो यही डिसाइड हो रहा था कि इस चैनल का नाम क्या रखा जाए। तो आज सुबह सुबह अनूप जी हमारे पास आए तो उन्होंने बोला कि सतीश जी, चैनल का नामकरण किया जाए। मैंने कहा आपने तो नामकरण कर दिया। तो उन्होंने बोला कि कहाँ नामकरण किया, अभी तो आपसे मैं चर्चा करने आया हूँ कि नामकरण करना है। मैंने कहा कि आप तो नामकरण, आपने इतना अच्छा नाम दिया, नामकरण। तो इस चैनल का नाम हम लोगों ने रख लिया नामकरण। और अनूप जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। अब आगे की इसके बारे में कुछ जो आज का एपिसोड है, जो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि किस पे बात करनी है, ये सारी चीज़ें अनूप जी आपसे डिटेल में आपको बताएंगे। तो पंडित अनूप मिश्रा से मुखातिब हुए आप लोग। पंडित जी नमस्कार, जय श्री राम। पहले से सतीश जी STF पर और मैं पंडित अनूप मिश्रा के नाम से जो हमारा अपना चैनल है जिसमें कि हम लोग ज्योतिष और वास्तु की बात करते हैं। तो जैसा कि सतीश जी ने बताया कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, और आगे बढ़ने के पूर्व एक बात बता दूं कि शास्त्रों में भी कार्मिक निदान की बात की जाती है कि प्राथमिकता उन चीज़ों की है, अगर कोई समस्या है तो उसको अपने कर्म के द्वारा या अपने सुझावों के द्वारा हम लोग उसको ठीक करने का प्रयास करें। तो इसी दिशा में एक कदम हमारा ये है कि हम लोग जो आज की तात्कालिक समस्याएं हैं, या राजनीतिक हों या सामाजिक हों, खेल जगत से हों या संगीत जगत से हो, फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, हर विषय पर हम लोग बात करेंगे इस अपने चैनल में, जिसका नामकरण तो सतीश जी ने रख ही दिया है, नामकरण। तो आज हम लोग जो आज हमारा पहला एपिसोड है, इसका नाम है कालिदास। नहीं, बट ये जो नाम आपने रखा, ये मैं जानना चाहता हूँ कि दर्शकों के माध्यम से कि ये क्या सोच करके नाम आपने ये निर्धारित किया कि कालिदास ही क्यों नाम रखा जाए पहला एपिसोड फर्स्ट? वेरी इंटरेस्टिंग। कालिदास, मैं तो चाहता हूं कि इसको डिस्क्लोज ना करूं ज़्यादा समय नहीं, कुछ समय के बाद दर्शकों को पता लगेगा कि इस एपिसोड का नाम कालिदास क्यों है। देखिए, एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रहा है अनूप जी कि कालिदास का मतलब ये है कि कुछ ये कहानी उसकी है, उस ऐसे व्यक्ति की जो कुछ ऐसा अद्भुत कार्य कर रहा है जिसमें वो विख्यात या प्रख्यात हो जाता है अपने कर्मों से, अपने काम करने के स्टाइल से। शायद हमारे ख्याल से हमको ऐसा लगता है। और वो काम भी ऐसा कोई बुद्धिमानी पूर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कालिदास जी का जहाँ तक मैंने सुना था कि वो जिस डाली पे बैठते थे उसी को काटते थे। तो महामोर की अगर शुरुआती दौर में श्रेणी में अगर न रखा गया, बाद में उनको भले वो काली जी के चरणों में गिरे, उनका जीभ कटा, उनका आशीष प्राप्त हुआ, तो बहुत बड़े बुद्धिमान हुए, नो डाउट, उनसे बड़ा कोई बुद्धिमान भी नहीं हुआ। तो पर विवाह से पूर्व कालिदास जी को एक महामूर्ख की एक श्रेणी में ही रखा जाता है। तो शायद हमारे ख्याल से उसी के आसपास कहीं आपका ये एपिसोड तो नहीं है। सतीश जी, आपने लगभग स्टोरी की जो शुरुआत थी वो तो कर ही दी। आगे बढ़ने के पूर्व दर्शकों को संक्षेप में मैं कालिदास जी की स्टोरी को ब्रीफ करूंगा, तो डेफिनेटली वो जो कंक्लूजन होगा उससे इस कहानी को रिलेट कर पाएंगे। वारा रुचि बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। करेक्ट। और विद्वत्मा उस राज्य की प्रिंसेस थी, और वो भी बहुत बड़ी प्रकांड विद्वान थे। तो उसके अंदर थोड़ी कमियां थी। कमियां सिर्फ ये थी कि उसको अपने ज्ञान पर अहम था,
और वारारुचि के उसने अपने शास्त्रार्थ में परास्त किया था, लेकिन वारारुचि अपनी उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने वारारुचि महोदय ने, अब ये चूँकि विद्योत्तमा का प्रण था कि मैं उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जो हमको शास्त्रार्थ में परास्त करेगा, तो वारारुचि ने बदले की भावना से खोजना शुरू किया और उनको मिल गए कालिदास। और कालिदास, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने जब खोज की तो देखा कि एक व्यक्ति जिस पेड़ पर बैठा हुआ है, जिस डाल को काट रहा है, जिस डाल पर बैठा हुआ है उसी को काट रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब इससे योग्य कोई वर मिल नहीं सकता विद्योत्तमा के लिए जिससे कि मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाए। तो वो कालिदास शक्ल सूरत से ठीक ठाक थे और विद्योत्तमा का शक्ल से कोई कंसर्न भी नहीं था, उसको ज्ञान से मतलब था। तो अब वारारुचि महोदय अपने शिष्यों के माध्यम से उन्होंने कहलवाया विद्योत्तमा से कि एक मिल गया है जो शास्त्रार्थ में आपको परास्त करेगा, लेकिन फिलहाल अभी वो मौन व्रत पे है, तो सिर्फ संकेतों से ही शास्त्रार्थ हो पाएगा। तो अब वहाँ पर मेन बात जो अब थीम ऑफ स्टोरी, आप इस बात को समझें, थीम ऑफ स्टोरी ये है कि अब यहाँ शास्त्रार्थ जब शुरू होता है तो विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई, करेक्ट, उसने कहा कि ईश्वर एक है, और कालिदास ने ये परसीव किया कि ये एक उंगली दिखाई तो ये इसका मतलब है कि बता रही कि मेरी ये एक आंख फोड़ेगी है। तो उन्होंने इशारा किया कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ूंगा, दो उंगली दिखाई। अब यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन के लिए जो बैठे हुए थे वारारुचि के शिष्य जो है, वहाँ पर इन्होंने बताया कि आपने कहा कि ईश्वर एक है, लेकिन इन्होंने बताया कि ईश्वर एक जरूर है लेकिन आत्मा का भी अपना अस्तित्व है, तो कुल मिला के दो हैं। हाँ। मतलब चूंकि वो तो दूसरे ढंग से दो उंगली दिखा, लेकिन जो उनके हाँ जो इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, इंटरप्रिटेशन साथ में, तो वहाँ पर फिर उसने विद्योत्तमा ने वारारुचि टाइप लोग, हाँ, तो अब विद्योत्तमा ने फिर दूसरा प्रश्न में उन्होंने 5 उंगली दिखाई, यानी पंच महाभूतों की बात की। तो कालिदास जी को ये समझ में आया कि ये हमको दिखा रही कि हमको थप्पड़ मारेगी, तो कालिदास जी ने तुरंत मुक्का दिखाया कि अब मारो तो हम मुक्के से मारेंगे तुमको, बूंद तोड़ देंगे। तो अब वहां भी इंटरप्रिटेशन हुआ कि आप दिखा रहे हैं कि पंच तत्व, यहाँ कालिदास जी उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद का मैं समझता हूँ कि स्टोरी बताना निरर्थक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको कहीं उस जगह से कोरिलेट करना चाहते हैं। मेरे साथ ये रामू जी हैं कैमरे पे, मैं ये भी आपको इंट्रोडक्शन बीच बीच में करा दूं कि रामू जी हैं और मोनू है, दोनों लोग चाचा भतीजे की जोड़ी है जो कैमरे पे रहती है। अभी तो लाइट है तो इसलिए मोनू ने लाइट नहीं अपना थमा है, वरना मोनू जी लाइट अपना ऑन कर दिए होते। तो मोनू और रामू की जोड़ी है जो हम लोग के साथ अक्सर बनारस आते हैं हम लोग तो रहती है। और सर्दी के मौसम में आपने जो गर्माहट पैदा की अपने इस वक्तव्य से, इतना मज़ा आ रहा है। मैं यही बता रहा हूँ कि आप शायद कहीं ये बात कहीं किसी से लिंक करना चाह रहे हैं पॉलिटिकली, हाँ, शायद ये कहीं, नहीं, निश्चित रूप से आप समझ गए बात को। और मैं समझता हूँ कि हमारे बुद्धिमान दर्शक भी इस बात को समझ रहे हैं कि घटना किससे लिंक होने जा रही है। यह है मिस्टर राहुल गांधी। अच्छा, और यहाँ वारारुचि के जो शिष्य हैं जो उनके साथ पूरी क्षमता से लगे हुए हैं कि वो कुछ भी कहेंगे। अच्छा, जो उनके जो आज तक मतलब जो चैनलों पे बैठते हैं उनके वो जो क्या बोलते हैं उनको, जो उनके वारारुचि के शिष्य, वारारुचि के शिष्य, मतलब कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, यही ना, प्रवक्ता या राजनीतिक गुरु जो होते हैं उन लोग के वारारुचि टाइप शिष्य बैठे हैं। तो वो दो उंगली दिखा रहे हैं, आँख फोड़ने की बात कह रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि नहीं, ईश्वर तो एक है बट आत्मा भी है साथ में। राहुल गांधी जी आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ दो आँख फोड़ने की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन था। अब बड़े दिनों से मेरे दिमाग में बहुत सारे उनके क्वेश्चन, देखिए राहुल गांधी जी की बात आती है तो मुझे लगता है कि हजारों क्वेश्चन दिमाग में अपने आप ऐसे से उथल पुथल कूदने लगते हैं कि पहले मैं करूँगा, पहले मैं करूँगा। तो ये क्वेश्चन, एक जो सबसे तगड़ा क्वेश्चन जो उछल के आ रहा है दिमाग में, वो ये कि आखिर ऐसा क्या किया राहुल गांधी जी ने कि इस खतरनाक ठंड में भी, भयंकर ठंड पड़े, आप देख रहे हैं अभी हम लोग मैं भी इसको ठीक करने से पहले मैंने कहा कि चलो कम से कम धूप आ रही है बट फिर भी ठंड लग रही है, तो हमने जैकेट ले लिया, आपने गला वाला सब बांधा हुआ है। राहुल गांधी जी में ऐसा क्या है कि वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, इसका जरा प्लीज।
देखिए सतीश जी, इट्स आप लोग करो, क्लोज भी आ सकते हैं थोड़ा थोड़ा हम लोग के, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक। कभी कभी दूर भी जा सकते हैं ये सब, क्योंकि अभी रामू जी नए नए थोड़ा है, तुमको थोड़ा सा हाँ चलिए, हाँ थोड़ा पीछे भी चले, ये थोड़ा हाँ बोलिए। हाँ अब सतीश जी आगे पीछे, देखिए, जैसे मैंने जब शुरुआत की थी तो आप समझ गए थे, आपने जब इशारा किया इस बात पर तो मैं भी समझ रहा हूँ। हमारे समाज में कुछ ऐसे ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि प्रतिबंधित है, और इस चैनल पर नाम लेना तो कतई उचित नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अगर आप उसका एक सुट्टा आपने ले लिया तो शायद आपको भी इस जैकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा जी हाँ, और ना ही आपको भूख प्यास लगेगी, ये भी होगा। तो मतलब क्यों नहीं, मतलब उपलब्ध क्या, मतलब क्या उसमें कोई बाध्यता है, सरकार बैन कर रखी है जी क्या हाँ, ड्रग्स जी को? हाँ, जी हाँ। अच्छा। नाम नहीं ले सकते, सरकार में पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है। अच्छा, उसको बैन कर रखा सरकार ने? हाँ, वो बहुत ड्रग्स लेने से गर्मी आ जाती है शरीर में? अरे पूरी गर्मी आ जाती है, और उसके बाद मतलब भी माइनस टेम्परेचर से भी 20 डिग्री तक पहुंच जाते हैं आप? नहीं उतना नहीं, मेंटेन कर लेता है? नहीं मेंटेन कर लेता है। वैसे राहुल गांधी जी ऐसा नहीं है, एकदम परफेक्ट वाले कालिदास नहीं है, थर्मल्स यूज करते हैं। जब वो थर्मल्स यूज करते हैं तो टी शर्ट का बटन बंद कर लेते हैं ऊपर से। अच्छा अच्छा, जब खोलते हैं तो दक्षिण में होते हैं। अच्छा, कई सारे उनके क्वेश्चन जो है, अभी अभी कुछ दिन पहले मैं बता रहा हूँ, अभी हाल ही के कुछ दिन पहले की बात है, अभी किसी न्यूज़ चैनल पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लोगों के साथ मिलकर, कई चैनल वालों के साथ, तो उन्होंने शायद बोला कि प्रेस रिपोर्टर को इंगित करके, जैसे ये मोनू बैठे हुए हैं, आपको जानते हैं ये कौन है? राहुल गांधी मर चुका है। वो राहुल गांधी नहीं, अब वो प्रेस रिपोर्टर भी बेचारा सोच रहा है कि अगर राहुल गांधी मर चुका है तो ये कौन है जो बैठा? वो आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। कर आश्चर्यचकित होकर मत देखिए, मर गया राहुल गांधी। वो कहना क्या चाह रहे थे इस बात के माध्यम से, मैं समझ नहीं पाया। नहीं, जरा प्लीज आप। सतीश जी विश्वास करिए, इस बात को राहुल गांधी स्वयं भी नहीं समझते हैं। अच्छा। लेकिन वो जो वारा रुचि के शिष्य उनके साथ लगे हुए हैं, वो बेहतर समझते हैं कि अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना अच्छा, है। कैसे एक्सप्लेन? हाँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जैसे वारा रुचि के जो शिष्य हैं वो पहले बोलते हैं कि उनको क्या बोलना है, लेकिन वो शायद वो जो बता रहे थे आप कि वो जो मेडिसिन लेते हैं उसमें भूल जाते होंगे कि हमें क्या बोलना है लास्ट मोमेंट। अरे बोलने को तो अब ये बताइए सतीश जी, कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पर आप चूंकि एक राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता तो नहीं बोलो, नेता हैं आप, वरिष्ठ नेता हैं आप, आपकी एक अच्छी छवि है, और आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप बोलते हैं कि चाइना की फौज जो हमारे सैनिकों को पीट रही है, आप इस तरह की बात करते हैं, और आपके वारा रुचि के शिष्य जो आपके साथ लगे हुए हैं उस बात का जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। ये ठीक है, आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता निश्चित रूप से भाजपा के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ है, लेकिन ये कहाँ तक उचित है कि इस प्रतिद्वंदिता में आप राष्ट्रीय अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ करने लगे। आप अपने देश की फौज को बोलने लगे कि उनकी पिटाई हो रही है। आप किसी फौजी से बात करके देखिए, वो कितना आज के समय में कितना खुश है गवर्नमेंट की पॉलिसीज से कि गवर्नमेंट ने हमारी सेना को फ्री हैंड दिया है। देखिए, ये मैं बात आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ, मगर फिर से मैं वही बात कहूँगा कि देखिए वो मेडिसिन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो करने के बाद वो भूल जाते हैं कि उनको क्या बोलना है, क्योंकि अभी उन्होंने शायद कुछ दिन पहले बोला कि मैं पुजारी नहीं हूँ, पुजारी मैं नहीं हूँ, सब मतलब पुजारी को हे दृष्टि से देखा, मैं तपस्वी हूँ, पुजारी भड़क गए। मतलब वो कैसा काम कर रहा है, देश के सारे पुजारी भड़के हुए उनके ऊपर कि भाई पुजारी के होना खराब बात है क्या? कोई भी मंदिर का पुजारी खराब है? तपस्वी आप हैं, ठीक है भाई, तपस्वी पुजारी, क्या अंतर? हमको नहीं समझ में आया आदमी क्या बोलना चाहते हैं, क्या अंतर बताना चाहते हैं। सतीश जी एक बात बताइए, अब आप यहाँ बोलेंगे कि चाइना वाले को गरिया रहे हैं, तो गाली दे रहे होंगे इंडियंस, हमारे जो सैनिक हैं, वो मेडिसिन का इम्पैक्ट है, हमको लग रहा है बार बार। देखिए मेरे दिमाग में यही चल रहा है। जब आपने अभी बात किया पुजारी और तपस्वी की बात, हाँ, इसके पहले उन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। अब इसकी मीनिंग बताइए हमको, आज तक हमको नहीं समझ में आया। अब वारा रुचि के शिष्य आज तक न खोज पाए नहीं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें। वारा रुचि के शिष्य इस पे मतलब डिबेट बिठा दिए। पूरा डिबेट चैनल वाले बैठ गए उस पे कि हिंदुत्व का चैनल। अब हम भी जिंदगी में पहली बार ये वर्ड सुने थे कि हिंदू और हिंदुत्व क्या होता है भाई? हिंदू है तो हिंदुत्व है, उसका धर्म तो हिंदुत्व, भाई हिंदू तो धर्म ही तो धारण करेगा हिंदू। अब उसकी वो अलग कहाँ से हो गया बताइए? हिंदू हिंदुत्व आपस में अलग कहाँ से हो गया? नहीं, अब तो यही है
अब इसके बाद आप देखिएगा कालिदास के साथ जो पूरी टीम है वारा रुचि की, बारह रुचि की टीम अच्छा बताइए, बारह रुचि की टीम ही उनको वो मेडिसिन देती है या वो लिए रहते हैं खुद से? नहीं स्वयंभू हैं? नहीं स्वयंभू है, इस मामले में तो स्वयंभू है वो। तो बारह रुचि के शिष्य भी परेशान रहते होंगे, बारह रुचि की जो है टीम पूरी, कि आखिर ये व्यक्ति। भाई वारा रुचि के शिष्यों ने कालिदास के 2 प्रश्नों को सॉल्व किया था। अभी तो अब यहाँ तो डेली 2 प्रश्न डेली खड़ा करते हैं राहुल गांधी। मुझे तो लगता है कि उनकी माता श्री भी सोचती होंगी कि अगले 5 मिनट में क्या राहुल गांधी जी करने वाले हैं। हाँ, अभी तो उन्होंने पब्लिक प्लेस पर अपनी बहन को जिस तरह से सम्मान दिया, माता को सम्मान दिया, ये भी जनता देख रही है। ये तो चलिए एक भाई बहन का प्यार कह सकते हैं। अरे भाई, भाई बहन के प्यार के लिए घर पर्याप्त नहीं है क्या उनका? नहीं, ज़्यादा इमोशनल हो गए होंगे, इतने दिनों बाद मिले होंगे। हो सकता है कि आदमी जब, जैसे बारह रुचि की आप बात बता रहे हैं, अब इसमें बारह रुचि ने क्या बोला? बारह रुचि के शिष्यों ने, बारह रुचि जो उनकी टीम है पूरी। नहीं, वो तो बेचारे परेशान लगे हुए हैं वर्किंग में, वो जस्टिफिकेशन देते रहते हैं कि भाई ये ऐसा इन्होंने किया तो इसलिए किया। आपने बड़ा बढ़िया नाम दिया कि कालिदास और उनकी टीम को बारह रुचि, तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम हुआ। मन को लग रहा है कि हमारे ख्याल से आज तक के टीवी चैनल के इतिहास में ये नाम किसी ने नहीं दिया होगा, बारह रुचि का नाम। तो बारह रुचि उनकी जो टीम है वो उनको अब संभाल नहीं पा रही है, बड़े सकते में बेचारे सब कि कल क्या बोलना होगा हम लोगों को। ये भाई अब उस पिनक में वो क्या बोल जा रहे हैं, आलू डाल के सोना भी निकाल कैसा अच्छा वहाँ चले गए, वो कौन सी जगह गुजरात में है जहाँ पे दूध का वो होता है, बहुत ज़्यादा डेयरी उरी पाई जाती है, वो कौन सा शहर है? वो दिमाग से उतर रहा है मेरे, याद आ जाएगा तो भी मैं बताऊंगा। वहाँ पे भी उन्होंने कुछ बोला था वहाँ की महिलाओं के लिए। सतीश जी, अपने राहुल जी प्रतिदिन एक स्टेटमेंट देते हैं ऐसा कि वारा रुचि की टीम खाली न रहे, क्योंकि शाम को टीवी डिबेट में बैठना है, तो इसका स्पष्टीकरण किस ढंग से देना है। अच्छा, तो संसद में जो मोदी जी को जब जबरन जाके गले लगे तो मतलब मोदी जी समझ गए थे कहीं वही चुम किस न कर मोदी जी स्वयं भयभीत कहीं फिर से राहुल गांधी जी और उस पर बारह रुचि की टीम। सही है। तो आज का जो एक बहुत ही खूबसूरत सा एपिसोड हुआ, जिसमें थोड़ा आप लोगों को एंजॉय किए होंगे, आप लोग हंसे होंगे। सच में देश का जो पॉलिटिक्स है अभी इस लेवल पर पहुंच चुका है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें। मोदी जी ने देश के पॉलिटिक्स को इस कदर बदला है इतना तेज़ी से कि उसको फॉलो करने के चक्कर में लोग जो हैं क्या बोल जा रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। उनकी टीम उनको हर बार जाके समझाती होगी, बोलती होगी कि आपको ये बोलना है। अब राहुल गांधी जी जो बोलना चाह रहे होंगे शायद उस समय समझ में नहीं आया कि उन्होंने राहुल गांधी मर गया, राहुल गांधी ये राहुल गांधी मर चुका है। तो ये कहना वो कुछ और चाह रहे थे, लेकिन उनकी बातों से ये लगा कि वो मर चुके हैं और उनकी आत्मा वहाँ बैठी हुई है। तब आप सोचिए कि अभी सब चीज़ों को बारह रुचि कहाँ से, बारह रुचि जो उन्होंने नाम दिया इतना बढ़िया, कैसे लोग इस चीज़ों को जस्टिफाई करते रहेंगे? ये एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ा हम लोगों ने। और नेक्स्ट एपिसोड में किसी और नाम के साथ आएंगे इस नामकरण एपिसोड में, और नामकरण यूट्यूब चैनल पे, STF न्यूज़ पे, सब पे आपके साथ एक साथ हम लोग आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। शुभ रात्रि की ओर बढ़ रहे हम लोग, शुभ संध्या। बनारस से, अभी मैं बनारस में हूँ, काशी में आया हूँ, ठंड पड़ रही है और मज़ा आ रहा है। तो काशी से मैं सतीश त्रिपाठी, कैमरामैन रामू जी एंड लाइटमैन मोनू के साथ, नमस्कार।